नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अंकित क्रेजी ट्रिक पे। आज हम देखेंगे कैलेंडर से संबंधित जो हमारे प्रश्न आते हैं रीजनिंग के लिए, हम उसे आज सॉल्व करेंगे। इसके लिए कुछ बेसिक होते हैं दोस्तों, हम आज पहले वो देख लेते हैं क्योंकि बेसिक सीखना किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, एक बार अगर आप इसका बेसिक सीख जाएंगे, बहुत ही आसान बेसिक है, तो आपको ये हमेशा याद रखेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आज हम देखते हैं अब हमारे पहले टॉपिक से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखाया हुआ है कैलेंडर, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। ये आपके रीजनिंग के जो पेपर होते हैं उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहले हम कुछ बेसिक देख लेते हैं। कैलेंडर मतलब आपके जो 12 महीने होते हैं उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ महीने लिख दिए जो कि 4 महीने हैं। यहाँ पे अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। केवल इन्हीं 4 महीनों में 30 दिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखाया हुआ है, देखिए 30 दिन होते हैं। ठीक है, बाकी जो बच गए आपके जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, इन सब महीनों में 31 दिन होते हैं। ठीक है, और आपका जो फरवरी का जो महीना होता है, इसमें दो दो अलग अलग दिन होते हैं। एक तो 28 दिन का महीना होता है, दूसरा होता है आपका 29 दिन का महीना। जो आपका 29 दिन का महीना होता है इसे हम कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जब भी मैं लीप ईयर की बात करूंगा इसका मतलब मैं 29 दिन वाले महीने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बनाया हुआ है। एक मंथ का है, जहाँ पे मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे महीनों के नाम लिखे हैं। दूसरा यहाँ पे डे का है, डे मतलब दिन, कितने दिन के होते हैं ये सब महीने। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है जनवरी 31, फरवरी आपका 28 या तो 29, फिर मार्च 31, अप्रैल 30, इस टाइप का मैंने पूरा लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑड डे। ठीक है, ये जो ऑड डे है ये क्या होता है और इसका यूज़ कब होता है ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, अभी तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ऑड डे मैंने लिखा कैसे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, यहाँ पे मैंने 28 के लिए 0 लिखा है और 29 के लिए 1 लिखा है। फिर मैंने 31 के लिए 3 लिखा है, 30 के लिए मैंने 2 लिखा है। तो जहाँ जहाँ पे 31 है वहाँ पे 3 है और जहाँ पे 30 है वहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये कैसे आया पहले मैं वो बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं जनवरी की बात करूँ तो देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। और जो सप्ताह होता है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं। वीक में आपके 7 डे होते हैं, सैटरडे से लेके आपका संडे तक अगर आप काउंट करेंगे तो। ठीक है, तो देखिए 31 दिन को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 चौक 28। ठीक है, 4 बार में आपका 28 होगा। और जो आपका 28 के बाद जो रिमाइंडर बचेगा जिसको हम शेषफल कहते हैं वो 3 रहेगा। तो यही जो शेषफल है वो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए फरवरी में 28 दिन वाला अगर मैं फरवरी का महीना देखूँ तो अगर मैं इसे भी 7 से भाग दूँ, क्योंकि सप्ताह तो सब में 7 दिन का होगा, अगर मैं इसे भाग दूं तो ये पूरा पूरा 4 बार में कट गया, कोई भी आपका शेषफल नहीं बचा, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। अगर लीप ईयर की बात करूँ 29 तारीख की, ठीक है, 29 तारीख को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 चौक आपका 28, कितना रिमाइंडर बच गया आपके पास, 1 आपका शेषफल बच गया, तो यहाँ पे 1 लिखा है। सेम वैसे अगर मैं 30 के लिए करता हूँ तो 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 7 चौक आपका 28, कितना बच गया, 2 रिमाइंडर, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। ठीक है, तो 31 के लिए 3 होगा, 30 के लिए 2 होगा, यही बस आपको याद रखना है। और अगर 28 का महीना होगा तो 0, 29 का महीना होगा तो 1। ठीक, चलिए हम आगे एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ थोड़ी सी और एक बेसिक मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो आपका लीप ईयर होता है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, जो आपका लीप ईयर होता है वो आपका 29 डे का होता है। ठीक है, मतलब 29 दिन होते हैं उस फरवरी के महीने में, और ये 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कि 4 साल में एक बार आपका 29 दिन का फरवरी होता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी साल लीप ईयर है या नहीं ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हुए हैं। ये लिखा है 1945 और ये लिखा है 1988। अगर हमें ये पूछता है कि 1945 लीप ईयर है या नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट के 2 अंक हैं, यहाँ पे क्या है 45 है, 45 को 4 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से अगर मैं भाग करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, देखिए 11 बार में क्या होगा 44, हमारे पास क्या एक बच जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 1। अगर आपके पास शेषफल बच रहा है इसका मतलब ये साल लीप ईयर नहीं है, याद रखिएगा ये साल लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अगर मैं 1988 की बात करूं तो 88 को मैं 4 से भाग करूंगा तो देखिए 4 से 22 बार में 88 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अगर पूरा पूरा भाग चले जाता है तो ये जो साल होगा ये आपका लीप ईयर होगा, मतलब 1988 आपका लीप ईयर था। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को मैं आपको और एक चीज बता देता हूं। अगर सेंचुरी ईयर की बात करें, सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष की बात करें, मतलब अगर 1600 साल दे दे या 1800 दे दे या 1900 दे दे या 2000 दे दे और बोले कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो आपको 4 से भाग नहीं करना है, तब आपको क्या करना है 400 से भाग करना है। ठीक है, जैसे मुझे पूछेगा 2000 जो सन था, सन 2000 जो था तो वो लीप ईयर था कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा 400 से भाग करूंगा, तो ये क्या करेगा 5 बार में पूरा पूरा कट गया, मतलब ये लीप ईयर था, है ना। अगर मैं इसको 400 से भाग दूंगा तो ये पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं था। ठीक है, ऐसा आपको फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल ईयर जो होता है, जो साधारण वर्ष होता है, जो लीप ईयर नहीं होता, उसमें आपके कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ये तो आपको पता होगा। लेकिन जो लीप ईयर होता है, मतलब आपका 29 फरवरी वाला जो साल होता है, उसमें आपके 366 दिन होते हैं।
ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जिस टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा तो कभी कभी आपको दिन निकालने को बोलेगा कि कौन सा दिन था। उसके लिए याद रखिएगा दिन आपका मंडे से लेकर संडे तक मैंने यहाँ लिख दिया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है, सोमवार से लेकर रविवार तक। और इसको मैंने जो नंबर दे दिया ये इसी नंबर में काउंट होगा। मंडे को हमेशा 1 कहेंगे, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 और संडे को या तो 7 या तो 0, जो भी आप कर सकें, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए और ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 100 साल में, 100 ईयर में 5 दिन अधिक होता है। ये क्या है और कैसे है मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। मैं नॉर्मली अभी आपको नॉर्मल सा बता देता हूँ। 100 साल में आपके 5 दिन अधिक होता है, 200 साल में 3 दिन अधिक होता है, 300 साल में 1 दिन अधिक होता है और 400 साल में अधिक नहीं होता, वही का वही होता है, ठीक है। तो देखिए इसका यूज़ कहाँ होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ लिखाई हुई है, नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे समान होता है। मतलब देखिए 2006 है, अगर मुझे कोई बोलेगा 2006 लीप ईयर है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, 6 का भाग करूँगा 4 से, ठीक है। तो 4 एकम 4, अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास शेषफल क्या बच गया, 2। अगर शेषफल बच रहा है इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, तो 2006 क्या है, नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो देखिए 1 जनवरी 2006 को अगर मंडे होगा तो 31 दिसंबर 2006 को भी मंडे ही होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। लीप ईयर में क्या होता है, मैंने आपको बताया था नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं 365 और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 366। तो यहाँ पे क्या बोला, लीप ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे में 1 दिन का अंतर होगा। देखिए 2008 आपका लीप ईयर है, कैसे निकालेंगे हम, ऐसे निकालेंगे, 4 से 2 बार में कट गया, कोई भी शेषफल नहीं बचा, मतलब ये क्या है, लीप ईयर है ना। तो देखिए 1 जनवरी 2008 को अगर सैटरडे था तो 31 दिसंबर 2008 को संडे होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि वो लीप ईयर है और लीप ईयर में फरवरी जो रहता है वो 29 दिन का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ और ये आपके बहुत काम आएगा। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो हमेशा 1900 से लेकर 1999 के अंदर ही आएंगे। हाँ कभी कभार आगे भी दे देगा या उससे कम दे देगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लली ये रहता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 1900 के सन के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक आपको छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। देखिए यदि क्वेश्चन में आपको ये बोलता है कि 1900 से 1999 तक कोई भी ईयर दिया हुआ हो, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए अगर कभी भी आपको 1900 से 1999 तक के बीच का कोई भी दिया हो, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल पे क्या लिया 1942 है ना, तो 1942 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1900 प्लस 42, ठीक। अभी ये 42 को आप छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए, आप 1900 को बस देखिए। बाकी मैं 1942 को क्या लिख सकता हूँ, 1900 प्लस 42। अब 1900 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1600 प्लस 300। क्यों लिख सकता हूँ, देखिए मैंने आपको जब मैं बताया था तो 1600 क्या लीप ईयर है ना, 1600 एक लीप ईयर है। देखिए मैंने यहाँ पे कर भी दिया है, 400 से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 0 शेष पर, तो 16 आपका लीप ईयर है। 1600 से कितना ज़्यादा करना पड़ेगा मुझे 900 तक आने में, 1900 तक आने में 300 ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये 300 हो गया, ठीक। प्लस ये 42 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इसे अभी नेगलेक्ट कर दीजिए। अभी हम केवल 1900 के लिए देख रहे हैं। अब देखिए 1600 में आपका शेषफल क्या है, 0, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। 300 में मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, क्यों लिखा है, थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको बताया था कि 400 साल में कितने दिन ज़्यादा होते हैं, 0, 300 साल में कितने दिन ज़्यादा होते हैं, 1, 200 साल में कितने दिन ज़्यादा होते हैं, 3, और 500 साल में कितने दिन ज़्यादा होते हैं, 5। इस टाइप का जो मैंने बताया था ना वो यूज़ यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कितने दिन है, 300 साल है, 300 साल में कितना दिन ज़्यादा होगा, 1 दिन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये 1 दिन और ये 42 तो ये वाला 42 है, ठीक है, जो अभी जो हम करेंगे वो, ठीक। तो याद रखिएगा जब भी आपको 1900 के लिए कुछ चीज़ भी पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको सिर्फ 0 + 1 करना है, बार बार आपको ये चीज़ नहीं करनी है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर दिया हूँ। आपको अगर 1942, 1988, 1972 कुछ भी देगा तो आपको 1900 के जगह में सिर्फ ये करना है, ठीक। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं, एक छोटा सा जानकारी ले लीजिए, उसके बाद हम आज क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है अगर क्वेश्चन में 29 फरवरी पार हो गया है तो वह लीप ईयर में गिना जाएगा, ठीक है। अगर 29 फरवरी अगर पार हो गया है तो वो लीप ईयर में गिना जाएगा। इसके ऊपर जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको ये चीज़ क्लियर करा दूंगा, ठीक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है अंकित वॉज बोर्न ऑन 9 नवंबर 1990 एंड इट वॉज फ्राइडे, सो इन विच ईयर हिज बर्थडे सेलिब्रेट ऑन फ्राइडे। मतलब क्या बोल रहा है इसमें, अंकित का जन्म हुआ था 9 नवंबर 1990 और उस दिन था शुक्रवार। तो इसमें यह बोल रहा है कि ऐसा कौन सा साल अगला आएगा जिसमें अंकित का बर्थडे शुक्रवार के दिन ही आएगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले तो क्या देखना है यहाँ पे हमें, देखिए टोटल हमें क्या दिया हुआ है, 9 नवंबर 1990 को अंकित पैदा हुआ था, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 90 कौन सा साल है, ठीक। तो 90 को हम क्या करेंगे, 4 से कौन सा साल है, मतलब नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, हमें ये देखना है नॉर्मल है या लीप है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये क्या होगा, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा आपका 10, ये भी 4 दूनी 8। हमारा शेषफल क्या बच गया, 2। अगर शेषफल बच रहा है तो ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, यही होगा। तब देखिए
अब देखिए 1990 को तो अंकित जब पैदा हुआ था उस दिन शुक्रवार था, ठीक है, उस दिन क्या था, फ्राइडे था। अब अगला उसका बर्थडे फ्राइडे को कब आएगा, तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ ईयर लिखते जाता हूँ। 1991 को क्या होगा, +1। क्यों होगा +1, एक दिन ज़्यादा होगा। देखिए एक दिन ज़्यादा कैसे होगा, मैंने आपको क्या बताया था, जब नॉर्मल ईयर होता है तो उसका पहला दिन और आखिरी दिन, जो लास्ट डेट है और जो फर्स्ट डेट है, ये क्या होता है, समान होता है, मैंने आपको बताया था। तो 1990 कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो जो 1 जनवरी 1990 होगा वही 31 दिसंबर 1990 होगा, ठीक है। लेकिन 1 जनवरी 1991 में एक दिन ज़्यादा हो जाएगा, यही होगा। मान लीजिए 31 दिसंबर 1990 को संडे था, तो 1 जनवरी 1991 को क्या होगा, 1991 को मंडे हो जाएगा, यही होगा ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि 1991 को एक दिन ज़्यादा होगा, ठीक। अब देखिए 1992 को क्या होगा, 1992 को 2 दिन ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा 2 दिन, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 92 क्या होगा, 4 से पहले डिवाइड करो, 4 दूनी आपका 8 और 4 3 आपका 12, शेषफल क्या बचा 0, मतलब ये क्या हो गया, लीप ईयर। और लीप ईयर में क्या होता है, जो पहला दिन होता है, मतलब 1 जनवरी 1992 का जो दिन था, 31 दिसंबर 1992 के दिन से एक दिन आगे था। मतलब मान लीजिए अगर ये मंडे था, ठीक, तो ये क्या होगा, 31 दिसंबर ट्यूसडे होगा। क्यों, क्योंकि देखिए लीप ईयर आ गया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब देखिए ये तो लीप ईयर आ गया, लेकिन जो 1 जनवरी 1993 होगा वो इस वाले से कितना ज़्यादा होगा, वो 2 ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए मंडे ये है, ट्यूसडे ये हो गया, तो ये क्या होगा, वेडनेसडे होगा। तो मंडे से कितना आगे 2, तो इस कारण मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक। अब देखिए एक बार बर्थडे उसका फ्राइडे को आया था, तो दूसरे बार बर्थडे फ्राइडे को कब आएगा, तो अगर सप्ताह में एक बार फ्राइडे आता है तो दूसरी बार फ्राइडे कब आता है, 7 दिन बाद, ठीक है, 7 दिन बाद आता है। तो आपको यहीं पे काउंट करते जाना, ये आपका दिन है, दिन आपका बढ़ते जा रहा है। अभी कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हमें और कितने दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए, तभी आपका वापस फ्राइडे आएगा। तो देखिए अब 1992 तो लीप ईयर हो गया, तो 1993, 1994, 1995 ये आपका लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि हर 4 साल के बाद आता है। तो ये +1, ये +1 और ये +1, ठीक है। तो आप देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, यही हो गया 1995। 1996 जो है ये आपका फ्राइडे को अंकित का बर्थडे यहाँ पे बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 दिन बीत गए, 7वां दिन कौन सा होगा, फ्राइडे होगा। और यहाँ पे यही पूछा है कि अंकित अपना कौन से ईयर में बर्थडे फ्राइडे को बनाएगा, तो कब बनाएगा, 1996 को बनाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ये आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन से हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखाया हुआ है, 26 जनवरी 1985 को मंडे था, तो 15 अगस्त 1985 को कौन सा दिन था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 26 जनवरी 1985 को मंडे था, तो 15 अगस्त 1985 को कौन सा दिन था, ठीक। तब एक मैं यहाँ पे आपको छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 26 जनवरी, ठीक, मतलब क्या है, यहाँ पे 26 दिन जो है जनवरी के वो बीत चुके हैं, ठीक है। 26 दिन बीत गए, मतलब जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। ध्यान से देखिएगा, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। कितने दिन बीत चुके हैं, 26 दिन बीत चुके हैं, ठीक है। कितने दिन हमारे पास बचे हैं, 5 दिन बस बचे हैं, ठीक है, रिमेनिंग डे, ठीक, रिमेनिंग डे, ठीक है, जो बच गए हैं वो 5 ही दिन बचे हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये जो 85 दिया हुआ है 1985, इसका जो लास्ट का 2 डिजिट है यही हम करते हैं। पहले तो देखते हैं कि ये लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। तो 4 दूनी आपका 8, 4 एकम 4, एक शेषफल बच रहा है, मतलब ये आपका लीप ईयर नहीं है, ठीक है, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे एक चीज़ कर रहा हूँ, आप पहले गौर से देखिए। हमें क्या बता रहा है, 26 जनवरी 1985 को कौन सा दिन था, मंडे। 15 अगस्त 1985 को कौन सा दिन होगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको इतना नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 5, ये 5 किस लिए, क्योंकि जनवरी में कितने दिन बच रहे हैं अभी, 5 दिन, 26 दिन तो निकल चुके, तो जनवरी के 5 दिन, ठीक। प्लस फरवरी में 0, क्यों, क्योंकि लीप ईयर तो है नहीं, लीप ईयर नहीं है, मतलब नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 28। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 7 चौक 28, मतलब आपका शेषफल कुछ भी नहीं बचा, तो मैं यहाँ पे 0, ठीक। ये आपका फरवरी के लिए हो गया। मार्च में कितने दिन होते हैं, मैंने आपको निकाला था मार्च के लिए 3। अप्रैल के लिए कितने दिन होंगे, 2। मई के लिए कितने दिन होंगे, 3। जुलाई के लिए कितने दिन होंगे, 2। और देखिए अगस्त, अगस्त क्या बोला, 15 अगस्त 1985, तो 15 तारीख तक का हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, जो 26 दिन निकल गए उसको छोड़ के उस महीने में कितने दिन है वो बताना है। और यहाँ पे ये पूछा है कि 15 अगस्त को कौन सा दिन था, तो ये 15 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। और ये पूरा डिवाइड बाई हो जाएगा 7, ठीक है। याद रखिएगा, ये जनवरी के लिए है, ये फरवरी के लिए, ये मार्च के लिए, ये अप्रैल के लिए, ये मई के लिए, ये जून के लिए, ये आपका जुलाई के लिए, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एक और आएगा जुलाई के लिए, फिर ये अगस्त के लिए, ठीक है।
मैं यहाँ पे आपको हिंट देने के लिए लिख भी देता हूँ। देखिए मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए लिख भी दिया है, बस ये यहाँ पे आएगा, मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, अगस्त यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया कैसे हुआ। इन सबको जोड़िए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, बस आपको यही करना है। जब आप सबको जोड़ेंगे तब आपका आएगा 33 और नीचे क्या आएगा आपका 7। 7 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास शेषफल क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, शेषफल बचेगा, ठीक। ये आपका शेषफल बच गया। तो 5 मतलब कौन सा दिन होता है, मंडे को हम क्या मानते हैं 1, ट्यूसडे को 2, थर्सडे को वेडनेसडे को आपका 3, थर्सडे को 4 और 5 मतलब क्या होता है फ्राइडे, ठीक है। और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 5। जब हमने इसे भाग दिया 7 चौक 28, कितना बच गया 5, तो जो शेषफल होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1985 को फ्राइडे था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे, चलिए इसे बहुत जल्दी हम बनाएंगे। ये आपका मंगलवार है, ठीक। पहले हम लिख लेते हैं 8 अगस्त 1955 को मंगलवार था, तो 21 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन था। देखिए कितना गैप है, ये 1955 है, ये 1993 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1993 से 1955 के बीच का डिफरेंस क्या है, 38 साल। 38 साल गैप है। देखिए 8 अगस्त 1955 को मंगलवार था, तो 21 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन था, यही पूछ रहा है। तो हमारे पास कितना है, 38 साल का गैप हो रहा है, ठीक है। 38 साल का गैप हो रहा है तो हम इससे जस्ट 1 साल और कम करेंगे। 38 साल का गैप हो रहा है मतलब 37 साल जो है वो पूरे हो गए, 38वां साल तो अब चल रहा है, ठीक है। 37 साल जो है वो कंप्लीट है, ठीक, खत्म हो गए। जो भी आपका ईयर आएगा उसमें 1 कम कर दीजिएगा, तो 37 साल हो गए। अब हमें ये देखना है कि 37 साल में कितने बार लीप ईयर आया, ठीक। तो देखिए अगर मैं इसे ये करता हूँ तो यहाँ पे एक रिमाइंडर बच गया, मतलब ये क्या हो गया आपका नॉर्मल ईयर हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल ईयर हो गया आपका, एक रिमाइंडर बचेगा आपको, 4 निया 36 और एक बच गया रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 निया क्या हो रहा है 36 और आपका एक जो है वो रिमाइंडर बच रहा है, मतलब शेषफल बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं शेषफल लिख देता हूँ, और 4 निया 36, ठीक है, एक। तो याद रखिएगा आपके 37 साल में 9 साल जो है वो आपका लीप ईयर रहेगा, मतलब 9 बार जो आएगा वो लीप ईयर आएगा, ठीक है। तो लीप ईयर कितने बार आया आपका 37 साल में, अगर 9 बार आया तो 28 नॉर्मल ईयर होगा। ध्यान से देखिएगा 28 आपका नॉर्मल ईयर होगा और 9 आपका लीप ईयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं देखता हूँ आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साफ साफ, 9 आपका लीप ईयर होगा। कैसे आया आपको पता चल गया, जो आपका गैप आएगा दोनों का उसमें से 1 साल कम कर दीजिएगा, 37 आ गया, 37 को 4 से भाग करिएगा, ठीक। तो अगर जितने बार में आपका कट रहा है और जो आपका शेषफल बच रहा है, अगर शेषफल बचेगा तो ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है। जो आपका कटा 9 बार में 4 निया 36, जो आपका शेषफल बच गया उसको आप हटा दीजिए, 4 निया क्या हुआ 36, तो 9 साल आपका लीप ईयर होगा और आपका 28 साल, 37 में से 9 घटा दीजिएगा, 28 साल आपका नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है। ये आपका नॉर्मल ईयर होगा, ठीक। तो जो भी आपका लीप ईयर होगा उसमें आपको 2 का गुणा करना है। अभी यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ। जो आपका नॉर्मल ईयर होगा इसमें 1 का गुणा करना है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था लीप ईयर में 2 दिन ज़्यादा हो जाते हैं और नॉर्मल ईयर में 1 ही दिन ज़्यादा होते हैं। तो ये आपका 28 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। हमें क्या बोल रहा है, 8 अगस्त 1955 को मंगलवार था, ठीक है। तो 21 अक्टूबर 1993 को क्या होगा, ठीक। तो देखिए अगर मैं 1955 की बात हो रहा है तो मैंने क्या बताया था, 1900 से लेके 1999 तक अगर कोई भी ईयर आपको देगा तो आपको क्या करना है 0+1, ठीक है। 0+1 को आप चाहे तो 1 भी कर लो, क्योंकि 0 लिखना ना लिखना एक बराबर है, ठीक है। तो मैं 1 करके करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया 1, ठीक। 0 को आप अभी हटा दीजिए, 0+1 लिखना चाहिए लेकिन मैं यहाँ पे 1 ही कर देता हूँ। तो ये 1 हो गया, प्लस लीप ईयर कितना आया 18 बार, नॉर्मल ईयर कितना आया 28 बार, ठीक है, प्लस अब देखिए हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, ठीक। 1955 से लेके 1993 तक हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, सिर्फ अक्टूबर तक जाना है। अभी हम 1993 में पहुँचे, अक्टूबर में नहीं पहुँचे। तो अक्टूबर में कैसे पहुँचेंगे, ये जनवरी, ये आपका फरवरी, ये आपका मार्च, ये आपका अप्रैल, ये आपका मई, ये आपका जून, ये आपका जुलाई, ये आपका अगस्त, ये आपका सितंबर, और अक्टूबर क्या बोला है 21 दिन, 21 दिन। और ये सब को आपको डिवाइड कर देना है 7 से। तो अगर आप इन सब को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 89 डिवाइड बाई 7, ठीक है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 5 जो है वो शेषफल बच जाएगा, ठीक। कर लीजिएगा, 7 एकम 7 हो गया आपका, एक बचेगा 7 दूनी 14, 5 आपका ये बच गया, ठीक। तो देखिए 5 बच रहा है, ठीक। तो आपका कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10 जनवरी 1985 को कौन सा दिन था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 10 जनवरी 1985 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो देखिए 10 जनवरी 1985 की बात कर रहा है, मतलब 1900 से लेके 1984 तक का जो भी साल था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कंप्लीट हो गया है। केवल 1985 अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, मतलब 84 साल आपके कंप्लीट हो गए। तो 84 को क्या करो आप, सबसे पहले 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया आपका 4 दूनी 8, 4 एकम 4,
ठीक, 21 बार में क्या हो गया, खत्म हो गया। तो 21 बार में अगर आपका कट रहा है तो 21 साल आपका क्या आ गया, लीप ईयर आ गया। ठीक है, मतलब 1990 से लेके 1900 से लेके 1984 तक आपका 21 बार लीप ईयर आएगा। ठीक है, जो शेषफल बचेगा उसको नहीं काउंट करना है, जब आप काटेंगे तो जो आएगा वो आपको भागफल काउंट करना है। ठीक है, तो 21 बार आपका लीप ईयर आ गया। तो देखिए हम क्या करते हैं, 21 साल में कितने दिन ज़्यादा बढ़ते हैं, 2 दिन ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, लीप ईयर में कितने दिन ज़्यादा बढ़ते हैं, 2 दिन। तो 21 के साथ हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तो ये क्या हो गया, 42। ठीक है, ये आपका हो गया 42 दिन ज़्यादा होंगे, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 84 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 1900 से लेकर 1984 तक। 84 साल अगर कंप्लीट हो गए, इसमें से 21 साल आपका लीप ईयर है, तो नॉर्मल ईयर कितना साल होगा, 84 में से 21 को घटा दो, आपका नॉर्मल ईयर आ गया। तो नॉर्मल ईयर कितने साल का होगा, 63। ठीक है, 63 में अगर मैं देखूँ तो 63 अगर जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें सिर्फ 1 दिन ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 63 दिन। ठीक, लीप ईयर में 2 दिन ज़्यादा होते हैं तो 42 दिन, नॉर्मल ईयर में 1 दिन ज़्यादा होता है, तो 63 अगर नॉर्मल ईयर आया है तो 63 दिन। ठीक है, अब देखिए 1985 की बात कर रहा है। ठीक है, 1984 हो चुका है, यही हो चुका है ना। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 1900 प्लस 84 कर सकता हूँ ना। 1900 को मैं क्या लिख सकता था, 0 + 1, मैंने आपको बताया था, लेकिन 0 को नहीं लिखते, हम सीधे 1 कर देते हैं। 1900 के लिए 1 कर दिया मैंने। ठीक, ये बच गया आपका 84 साल जो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो 84 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो मैं कर सकता हूँ अब 42, दूसरा मैं करूँगा 63। ठीक है, तो ये 84 में ये आपका हो गया लीप ईयर में जो जितना दिन आपका ज़्यादा बढ़ा, और ये आपका नॉर्मल ईयर में जो दिन ज़्यादा बढ़ा। तो मैं इसको आगे क्या करूँगा, 1 + 42 + 63। ठीक है, प्लस ये भी हो गया प्लस 10, क्यों, क्योंकि 10 जनवरी की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ जनवरी तक ही लेंगे, डिवाइड बाई आपका 7। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 126/7, जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका 7 हो गया, 7 × 8 = 56, ये आपका 0 बार में, मतलब 0 आपका शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, 18 बार में पूरा कैंसिल हो गया। मतलब देखिए 0 आ गया, मतलब क्या होगा, संडे होगा। मैंने आपको बताया था ना, संडे को 2 लिख सकते हैं, या तो 7 या तो 0। ठीक है, तो कौन सा दिन था, संडे था। दोस्तों यहाँ आपके लिए मैंने एक होमवर्क लिख दिया, यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ इसे आप एक बार बनाने का कोशिश करें, और हो सकेगा तो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।